हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 जुलाई 2020। तो आइए बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स पर। ये टॉपिक्स करेंट टॉपिक्स हैं और अभी ट्रेंड में हैं। ये टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, पेंडेमिक कोरोना 2019 में टोटल जो केसेस हैं कोरोना के हिंदुस्तान में, वो 7 लाख को क्रॉस कर गए हैं। इंडिया नंबर 3 पर है पूरे वर्ल्ड में कोरोना के टोटल केसेस के मामले में। दूसरी बात है, जो इटालियन एल्प्स हैं, वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, इटली एक देश है यूरोप का, तो इटालियन एल्प्स में जो ग्लेशियल आइस है, ग्लेशियर की आइस, उसका रंग गुलाबी हो गया है। उसको साइंटिस्ट ने जब प्रोब किया तो ये पता लगाया कि ये जो रंग बदला है ये एल्गी की वजह से है। इसी तरह का एक इंसिडेंस पेरेना नाम की जगह पर, जो कि ग्रीनलैंड में है, हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि ये इंसिडेंस एनसाइलोनेमा नॉर्डेंस्क्यूल्डी, जो कि डार्क जोन है ग्रीनलैंड का, उस पर हुआ था। और धीरे धीरे यहाँ की आइस मेल्ट हो रही है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है और ग्लोबल वार्मिंग से एल्गी के द्वारा जो ये संकेत हैं, ये शुभ संकेत नहीं हैं। दूसरी बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है। ये एक बहुत अच्छा आइलैंड है। इस आइलैंड पर टूरिस्ट जाते हैं और यहाँ मून शेप्ड बीच है। जो लक्षद्वीप भारत का आज के समय में एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि टोटल कोरोना फ्री डेस्टिनेशन है। अगर हम किसी भी स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ हैविंग नॉट ए सिंगल केस ऑफ कोरोना। तो अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट ट्रेन की। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन की। जैसा कि अभी हम जानते हैं, भारत सरकार भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाएं हैं उनको काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ावा दे रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि सड़कों से जुड़ा हुआ है, कई एक्सप्रेस वे बनाए गए। अभी एक घोषणा हुई कि कोटा से इटावा तक एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जो कि चंबल रीजन से होकर जाएगा। इसी में जो ट्रेन के मामले में आपने देखा होगा कि भारत में जो फ्रीट की कॉस्ट है ये दूसरे देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान होता है और जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये कंट्री के लिए नुकसान है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने फ्रीट ट्रेन, जो कि सबसे लंबी थी, उसको पहली बार टेस्ट किया। इस लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम था शेषनाग। इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर्स और इस टेस्ट में ये ट्रेन सफल हुई। इस ट्रेन से इंडियन रेलवेज़ को कार्गो को कम कीमत में ट्रांसपोर्ट करने में आसानी मिलेगी। ऐसे समय में जबकि पैसेंजर ट्रेन्स बंद हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इंडियन रेलवेज़ अपनी जो रेवेन्यू है इसके द्वारा बढ़ा सकता है। ये ट्रेन 4BXN रैक्स के द्वारा बनी हुई थी। अगला है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जो कि दिव्यांग जनों से संबंधित है। इसको हम डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं। तो सुगम भारत अभियान का जो लॉन्च है, इसको लॉन्च किया गया पूरे भारत में। इस कैंपेन को लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों को पूरे भारतवर्ष में आने जाने की सुविधा रहे। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने उनके लिए सुविधाओं को रखना कंपलसरी कर दिया और इन सुविधाओं को कंपलसरी रखने से फ़ायदा ये हुआ
कि एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, होटल्स और अन्य पब्लिक प्लेसेस दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल हो गए, मतलब कि दिव्यांगजन वहाँ जा सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा?